हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, यह हिस्ट्री सेट 2 है, जिसमें कि हम लोग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन देखते हैं प्रत्येक सेट में। तो आज हिस्ट्री का दूसरा सेट है, जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप लोग अपना सभी प्रैक्टिस करके स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए आज का एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन है समर्पण व लगातार प्रयास से साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य कर सकता है। कहने का मतलब है समर्पण एवं लगातार प्रयास। कोई भी काम कंटिन्यूसली यानी सतत प्रक्रिया में चलने के बाद यानी या साधारण व्यक्ति करे यह काम, तो वो भी असाधारण कार्य कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो इसके लिए ज़रूरी है लगातार प्रयास और समर्पण। अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग भी तैयार हो जाइए अपने गोल को साकार करने के लिए, क्योंकि आपके लिए लेके आया है स्मार्ट स्टडी कैंपस हिस्ट्री सेट। तो इसमें आप अपना टेस्ट देकर हमें स्कोर भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरा वीडियो देखें और दबा के शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दीजिएगा। और जो भाई बंधु चैनल पे नए हैं यानी कि पहली बार देख रहे हैं, तो ललका बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है खारवेल, ऑप्शन डी है मयूरासन। तो आप लोग इसका पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल का उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। आप लोग ये पढ़े भी होंगे। और खारवेल की बात करें तो यह जैन धर्म का संरक्षक था। जैन धर्म का संरक्षक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधव सभ्यता, कोई भी रहे तो एक ही सभ्यता है। तो उसके औजार के बारे में पूछ रहा है, किसके बने होते थे? ऑप्शन है केवल पत्थर के, ऑप्शन बी है पत्थर व तांबा के, ऑप्शन सी है तांबा, कांसा व लोहा, ऑप्शन डी है तांबा, कांसा व टीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्थर व तांबा के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है अमरावती, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है पेशावर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेशावर। इस पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर था। पुरुषपुर यानी कि वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, जो कि पहले भारत में हुआ करता था। और कनिष्क के बारे में बात करें तो यह कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। और इसका उत्तर भारत में राजधानी मथुरा में था, जो कि इसका दूसरा राजधानी था। अगर बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म यानी कि कुंडल वन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये आप सबको मालूम जरूर होगा, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त की बात करें तो यह गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। संस्थापक नहीं, शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न शासक में कौन दास वंश से संबंधित है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। और बी और सी हुमायूं और अकबर मुगल वंश से था। और अहमद शाह अब्दाली अफगान वंश से संबंधित था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि उन सबको भी कुछ ना कुछ मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ की विजय स्मारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रायगढ़। यहीं पर शिवाजी को स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक किया था और छत्रपति शिवाजी जो कहते हैं तो छत्रपति का उपाधि यहीं पे धारण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ अबुल कलाम होगा, जो कि 1912 में प्रकाशित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय को। अगर बात करें नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी, तो सैयद अहमद खान को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी विवियन डेरिजियो। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस पर कोई प्रतिबंध नहीं, जमींदारों के अत्याचारों से रैयत की सुरक्षा तथा भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना इस आंदोलन का मुख्य मोटो था, यानी कि नारा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक में थे, यानी कि सब्सिडी अलायंस का नीति निरूपण किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज से संबंधित है। तो वेद समाज से संबंधित केशव चंद्र सेन थे। इस वेद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया था, लेकिन दक्षिण भारत में विश्वनाथ मुदलियर के नेतृत्व में वंदे समाज का नाम बदलकर दक्षिण भारत ब्रह्मा समाज रखा गया था। दक्षिण भारत ब्रह्मा समाज रखा गया था। इसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में रखा गया था, विश्वनाथ मुदलियर के नेतृत्व में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पुनर्जागरण के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण के पितामह के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1526 ईस्वी में। और यह किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था, जिसके बाद मुगल वंश की यहाँ पे नींव रखी थी भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है किस गवर्नर जनरल की हत्या हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। अगर बात करें तो लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगानी ने किया था। और लॉर्ड मेयो 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की, समझ रहे होंगे आप बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सबका फेवरेट क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुई थी। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो का आप लोग को PDF चाहिए तो हम PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए इस तरह का प्रैक्टिस सेट हम लाने का प्रयास कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।